जी, इकोनॉमिक्स में लेसन 3 स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग। और सबसे पहले जानते हैं कि कस्टमर में और कंज्यूमर में क्या डिफरेंसेस होते हैं। ठीक है, बहुत लोग ये समझते हैं कि सर कस्टमर है और जो कंज्यूमर है वो सेम चीज़ है, बट मैं बता देता हूँ सेम चीज़ नहीं है। चलो अंतर देखते हैं। ठीक है, डिफरेंस क्या होता है कंज्यूमर और कस्टमर में। कहा जाता है ए पर्सन हु बाइज द प्रोडक्ट्स और सर्विस फ्रॉम ए शॉप और बिजनेसेस। ठीक है, जो व्यक्ति किसी बिजनेस से कोई भी चीज़ खरीदता है या किसी दुकान से कोई भी चीज़ खरीदता है, कोई वस्तु वगैरह, उसको कहा जाता है कस्टमर। ओके, और जो व्यक्ति इसको कंज्यूम करता है उसको कहा जाता है कंज्यूमर, पर्सन हु यूज़ देयर प्रोडक्ट्स और सर्विस। जैसे आपकी माँ आपके लिए सर कुछ फ्रूट या कुछ आइसक्रीम वगैरह खरीद रही है और आप लोग उसको क्या कर रहे हैं, खा रहे हैं घर पे, तो आपकी मम्मी वो खरीद कर लाई है तो मम्मी क्या हुई, कस्टमर हुई। और आप जो कंज्यूम कर रहे हैं तो आप सर कंज्यूमर हो गए। ठीक है, एक दूसरा एग्जांपल हम लेंगे यहाँ पर। जैसे आपकी माँ आपके लिए फ्रूट खरीद के ला रही है और आप फ्रूट को कंज्यूम कर रहे हैं, तो कंज्यूमर कौन हुआ, आप। यानी छोटा बच्चा कोई कंज्यूम कर रहा है तो कंज्यूमर वो हुआ और कस्टमर उसकी माँ हुई। ठीक है, आई होप कि आ रहा होगा समझ में। चलिए, इसके बाद हम लोग देखते हैं कंज्यूमर बिहेवियर क्या होता है। ठीक है, तो इसको एक छोटी सी स्टोरी के जरिए देखते हैं हम लोग। हेलो, आओ आओ भाई तरकारी। तुरंत पिंगले उस तरकारी बंडी के पास आया और पूछा, भैया आपको मैं इससे पहले कहीं नहीं देखा, आप गांव में नए हो क्या? हाँ साहब, मैं गांव में नया हूँ। बोलिए आपको क्या चाहिए? टमाटर 40 रुपए, आलू 20 रुपए, भिंडी 20 रुपए, मिर्ची 20 रुपए, लौकी 20 रुपए और कैबेज 40 रुपए। आपको क्या चाहिए? टमाटर 40 रुपए, ये तो बहुत ज्यादा रेट बोल रहे हो। तो कुछ समझ में आया? यानी कि जो हमारा लिमिटेड इनकम है और इनकम में ही क्या करेंगे हम, जो भी हमें चीज़ खरीदना है तो जो पैसे हमारे पास है उतने ही पैसे में हमें गुजारा करना होता है। ठीक है, तो उसमें क्या होता है, लोगों को हर वस्तु महंगे दिखने लगते हैं। जस्ट लाइक यही हमारा कंज्यूमर बिहेवियर है। ठीक है, जैसे किसी कोई जॉब क्रिएटेड पर्सन है और उसका सैलरी मान के चलिए पर मंथ 20,000 रुपया है, तो उसे 20,000 में ही गुजारा करना होगा, ना कि 20,000 से एक्स्ट्रा वो खर्चा नहीं कर सकता है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यदि उसकी सेविंग होगी तब तो ठीक है, नहीं तो फिर उसमें प्रॉब्लम होता है। इसी को बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर बिहेवियर। इसके बाद हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम आता है, यानी हिंदी में उसको बोलते हैं उपभोक्ता संतुलन। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। जैसे आप कोई भी चीज़ खरीदना चाहते हैं तो आपके लिए पैसा मैटर नहीं करता है। आपको जो वस्तु अच्छे लगते हैं आप या जो खरीदना चाहते हैं तो आप क्या कर रहे हैं, उसको आप खरीद ले रहे हैं। ठीक है ना, तो उसमें इसी को लमसम मतलब बोला जाता है कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। जैसे आपको कुछ मिठाई या कुछ फ्रूट या कुछ भी आपको खरीदने का मन कर रहा है तो आपको यहाँ पर ये नहीं देखना है कि मेरी सैलरी कितनी है। ठीक है, आपको जो चीज़ यानी कि आपका वांट, जब तक आप सेटिस्फाइड नहीं हो जाते हैं, आप जो भी चाहते हैं और वो आपको कमोडिटी मिल जाती है, तो उसको ही बोलते हैं हम लोग कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ओके, इसमें यानी हम अपने आवश्यकता के हिसाब से देखते हैं कि एक्चुअली हमें क्या करना है, इसको खरीदने के लिए या इस चीज़ के लिए या ऐसा लाइफ जीने के लिए हमें कितने पैसों की आवश्यकता पड़ता है। ठीक है, कहा जाता है इसमें कि एक कंज्यूमर उस समय संतुलन में होता है, यानी इक्विलिब्रियम में होता है, जब वह अपनी दी हुई आय तथा बाजार कीमतों से प्राप्त संतुलन को अधिकतम कर लेता है। ठीक है, यानी कि जो भी मार्केट में जो भी उसका रिक्वायरमेंट है, जो चीज़ खरीदने होते हैं उसको, तो वो उससे ज़्यादा पैसा अर्न करता है। तो जस्ट लाइक ये बोला जाता है हमको कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। ठीक है, यानी कि उपभोक्ता संतुलन। आ रहा है समझ में? यानी जो भी उसके एक्सपेंसेस हैं और जो भी उसके इनकम है वो जस्ट लाइक वो संतुलन में होना चाहिए, यानी इक्विलिब्रियम होना चाहिए उसका। ठीक है, इसके बाद हमारा आएगा यूटिलिटी। ठीक है, यूटिलिटी का हिंदी होता है उपयोगिता, यानी आप जिस वस्तु या सर्विस से सर संतुष्ट हो उसी को कहा जाता है यूटिलिटी। ओके, तो आया समझ में? यानी आप जिस चीज़ से सेटिस्फाइड है, जो आपका वांट है वो आपको मिल रहा है, तो उसको कहते हैं यूटिलिटी। ओके, ये यूटिलिटी जो है वो दो भागों में क्लासिफाइड है, यानी मार्जिनल और टोटल यूटिलिटी। ठीक है, तो इसको देखें हम लोग। मान के चलिए, देखिए ये यहाँ पर यूटिलिटी है, ये मार्जिनल है, और ये यहाँ पर क्या है, टोटल यूटिलिटी है। सपोज दैट आपको एक फ्रूट हम दे रहे हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल कोई भी फ्रूट अपने दिमाग में सोच लीजिए, माइंड में, और आप उस एक फ्रूट को खाकर आपको 10 यूटिलिटी मिलती है। आ रहा है समझ में ना?
जैसे ही आप 2 खाते हैं तो आपको 8 मिलती है, 3 पर 6, 4 पर 4, 5 पर 2, 6 पर 0 और 7 पर माइनस में जा रहा है। ठीक है, आ रहा है समझ में? यानी आप जो सबसे पहले जो चीज़ वो खा रहे हैं, जो फ्रूट खा रहे हैं, ठीक है, जैसे मान के चलिए कि मैं आपको 1 दर्जन बनाना देता हूँ, ठीक है, तो आप 1 दर्जन बनाने पर आपको 10 यूटिलिटी मिलती है। आपको मैं 2 दर्जन दूंगा तो क्या आपको खाने का मन करेगा? नहीं। फिर भी मैं आपको ज़बरदस्ती खिला रहा हूँ तो आप उससे कम खाइएगा। पहले बार में 10 खाए थे, दूसरे बार में कितना खाइएगा? 8 खाइएगा। तीसरे बार में कितना खाइएगा? 6, चौथे बार में 4, 5, यानी घट रहा है। यूटिलिटी क्या हो रहा है? घट रहा है। एक ऐसा भी समय आएगा सर कि 0 पे चला जाएगा, यानी कि नील। उससे ज़्यादा आप खाना पसंद नहीं करेंगे। यदि उससे ज़्यादा आप खाएंगे तो माइनस में, यानी कि आपको वोमिटिंग स्टार्ट हो जाएगी, उल्टी होना स्टार्ट हो जाएगा आपको। ठीक है, इसी को बोलते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। ठीक है, और यहाँ पर देखिएगा तो आएगा हमारा टोटल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी सर क्या है? जैसे आप 10 मार्जिनल है तो 10 हुआ आपका, 10 और 8 प्लस होते हैं तो कितने होते हैं सर? 18 हो जाएंगे। 18 प्लस 6 24 प्लस 4 28 प्लस 28 प्लस 2 30, 30 प्लस 0 30 और 30 माइनस 1 यानी 29। इसको बोलते हैं हम लोग टोटल यूटिलिटी, मार्जिनल यूटिलिटी। आ गया समझ में? चलो दूसरा एग्जांपल देखो। दूसरा एग्जांपल भी इसी तरह का है। ठीक है, यहाँ पर क्वांटिटी दिया हुआ है। आप कोई भी एक प्रोडक्ट यूज करते हैं तो आपको यूटिलिटी कितनी मिलती है? 30। यहाँ पर टोटल हो गया है और यहाँ पर मार्जिनल हो गया, यानी कि पहले टोटल और इसके बाद मार्जिनल आ गया है। ठीक है, तो कोई बात नहीं है, इसको भी समझा देते हैं। जैसे आपको 30 यूटिलिटी मिलती है, दूसरे बार में कितनी मिलती है? 55 मिलती है। यानी जाहिर सी बात है कि 30 पहला बार में मिला, दूसरा बार में 55 मिल रहा है, यानी कि माइनस में कितना आएगा हमारा? 25 आएगा। 55 माइनस 75, यानी 75 में से 55 को माइनस कीजिएगा तो 20। 90 माइनस 75 15, 98 माइनस 90 8, 98 माइनस 0 0, 88 माइनस 98 माइनस 10। आ रहा है समझ में? इसी तरह का यूटिलिटी हमें क्या होता है? मिलता है। चलो मीनिंग देख लेते हैं, मीनिंग क्या होता है हमारा। ठीक है, देखो यहाँ पर मार्जिनल यूटिलिटी का तुम्हारा मीनिंग दिया